धन्यवाद। आज आप कृषि एकेडमी के इनॉग्रेशन में आए, आपके हाथों से इसका शुभ मुहूर्त हुआ है, तो क्या कुछ शुभकामनाएं होंगी आपको एकेडमी के लिए? सबसे पहले तो मैं कह दूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने ये जिस शिक्षा क्षेत्र के एक वीक की शुरुआत की है, ऋषि एकेडमी। आप समझिए ये बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया है कि समाज में लोगों को शिक्षित करने का आप कार्य करेंगे, और खास करके वो बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़े। देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे जो व्यक्ति के अंदर संस्कार, गुण और परिवर्तन लाता है, और ऐसा परिवर्तन जिससे हमारे देश में हमारे युवाओं को उसकी जरूरत है। यही युवा जो है वो कल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नेता बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। तो युवाओं के अंदर एक ये जो प्रेरणा का आप कार्य कर रहे हैं शिक्षित करने का, वो बहुत ही सराहनीय है। और कहते हैं ना, इस तरीके से आप जब याद करेंगे, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। तो कहने का तात्पर्य है, जिस तरह से प्रभु श्री राम भी जब गुरु के यहाँ गए थे तो अल्प काल में ही बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उसी तरीके से आपकी जो एकेडमी है, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। यहाँ पर आकर शिक्षित होने वाला हर बच्चा जीवन में बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे और एक अपने विकासशील जीवन को प्राप्त करे। तो मेरी शुभकामनाएं बहुत सारी आपके साथ में है, और मैं ये आपको शुभेच्छा देता हूँ कि निरंतर दिन रात आप चौगुनी प्रगति करें। एक स्पेशल ऑफर या स्पेशल तय किया गया है, अगर रिजल्ट नहीं तो फीस नहीं, यह कंसेप्ट आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस कॉन्सेप्ट का जो फायदा है वो मिलेगा यहाँ के जो दूर दराज क्षेत्रों के जो गरीब बच्चे आएंगे उनको, उससे उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा आपकी शिक्षा के एकेडमी की तरफ बढ़ने के लिए, कि अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो फीस नहीं लेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आप जो इसमें मेहनत करेंगे वो दिल से करेंगे, और जब आपकी मेहनत और लगन दिल से और अच्छे से होगी तो बच्चों में उतना निखार आएगा, बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसित होंगे और जीवन और समाज में कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। विनय कुमार दुबे, वीके दुबे के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रही है, और आजकल वीकेडीएल काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है, तो वीकेडीएल के बारे में क्या कुछ कहना है? वीकेडीएल जो है हमारा एक माध्यम है। आपको पता है कि वीकेडीएल की स्थापना मैंने देश में जितने भी फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं, जो भी अकाउंट्स एनपीए हो गए हैं, और उससे जो बैंकों का जिनके ऊपर अत्याचार बढ़ा हुआ है, बैंकों के अत्याचार को कम करने के लिए और लोगों को फाइनेंशियल राहत देने के लिए हमने वीकेडीएल की स्थापना की है। और उसके तहत हम पूरे देश में, आप समझ जाइए कि हम लोग इस समय दिल्ली में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, कलकत्ता में, रायपुर, लखनऊ, सभी जो विभिन्न क्षेत्र है और राज्य है उनमें हम कार्यरत हैं। तो वीकेडीएल के माध्यम से भी हम एक अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं। और आज लोगों को पता है कि वीकेडीएल एनपीए एडवाइजरी काउंसिल किस तरीके से कम 500, 600, 700 लोगों को, खाते धारकों लोगों को हमने रिलीफ दिलाने का प्रयत्न किया है सरकार से, और उनके लोन को जो है 30 to 40% में सेटल कराने का जो एक हमने साहसिक कार्य किया है। क्योंकि आप देखते हैं कि कई लोगों के बैंक वाले जो होते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर्स जो है, कई लोग घर हड़प लेते हैं, उसको ऑक्शन कर लेते हैं, प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं, और कई ऐसे बेहद संजीदा मामले आए देश के अंदर। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों ने, उद्योगपतियों ने, बेचारों ने सुसाइड तक कर लिया। तो ऐसे लोगों को राहत दिलाने का कार्य हम कर रहे हैं वीकेडीएल के माध्यम से। आपने यहाँ पे आपकी बहन कुमारी ममता देवी, जिन्हें आप बहुत मानते थे, आज भी याद करके उनको रो देते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। उनका जो कुमारी ममता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके थ्रू आपने यहाँ पे एक एसी का दान किया है बच्चों के लिए, तो इसके लिए बहुत आभारी हैं हम सब आपके। क्या कहना चाहेंगे? मैं आभारी आप सबका हूँ कि आप सबने मुझे बुला के इतना प्यार और सम्मान दिया। और मैंने कुमारी ममता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना ही इसलिए की है कि मैं गौर गरीबों की मदद कर सकूं, जिन जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। और ना केवल मैं तो आपके माध्यम से इस देश के हर युवा को, हर उद्योगपति को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं, हर उस क्षेत्र में आप मदद करने का प्रयास करें। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों की दुआएं मिलेगी, अच्छा कार्य होगा, और हम अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकेंगे। और कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को और लोगों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाइए, शिक्षा को बढ़ाइए। शिक्षा बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारा देश विकास करेगा और देश प्रगति करेगा, और तब जो है ये भारत दुनिया के उच्चतम शिखर पद पर विश्व गुरु की ओर
अग्रसित था, अग्रसित है और अग्रसित रहेगा और एक दिन विश्व गुरु बनकर रहेगा। जय भारत।